मित्रों, मैं विवेक और आज हम लोग काफी दिनों के बाद व्हाइट बोर्ड पर मुलाकात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि टेट एग्जाम आने को है, तो बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन पर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो गैस होती है आपकी CO2। कौन सी गैस होती है? CO2। ठीक है, जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है उसका आंसर होता है CO2। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो संविधान के 9वें भाग में। ठीक, तो संविधान के 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। ठीक, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो 9वें भाग में। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से आया? ठीक, मतलब विधि का शासन का मतलब होता है संसद प्रणाली। ठीक, संसद प्रणाली। तो भारतीय संविधान में बोल सकते हैं संसद प्रणाली का विचार कहां से आया, या फिर भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहां से आया? तो इंग्लैंड से। ठीक, किसके संविधान से आया? इंग्लैंड के संविधान से आया, इंग्लैंड। ठीक, और देखिए कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन करता है? चुनाव आयोग। ठीक, चुनाव आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव आयोग। ठीक है, और देखिए इसको हटा दे रहे हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सोनपुर होगा। सोनपुर। पशु मतलब पशुओं का मेला भैया। कहां लगता है? सोनपुर। कहां पर है ये? बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में है, और पटना से जो है ये करीब करीब 25 किलोमीटर दूर। ठीक है, 25 किलोमीटर दूर ये वैशाली जिले की जो वैशाली जिले का मुख्यालय है पटना में, एक जिला है। ठीक है, तो पटना बिहार की राजधानी पटना में है, और वहां से जो है 25 किलोमीटर दूर जिला वैशाली के मुख्यालय से जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है वो। ठीक, तो और वो किस नदी के तट पर है? गंडक नदी के तट पर है। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो कहां लगता है? गंडक नदी के तट पर। गंडक नदी के तट पर। गंडक नदी के तट पर एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसको हम लोग सोनपुर मेले के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें, स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं? छत्तर मेले के नाम से जानते हैं। कौन से मेले के नाम से? छत्तर मेला। स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, ये कार्तिक पूर्णिमा में या फिर नवंबर दिसंबर से बोलते हैं महीना, नवंबर दिसंबर के महीने में आता है। और इसे लोग हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हरिहर क्षेत्र मेला। हरिहर क्षेत्र मेला। तो मित्रों, हमने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? सोनपुर में लगता है। और सोनपुर में बिहार कहां पे है? बिहार में है। बिहार की राजधानी कहां है? पटना है। और पटना से जो है वहां पर जो वैशाली जिला है, वैशाली जिले के मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ठीक, और कौन सी नदी के तट पर है? गंडक नदी के तट पर यह मेला लगता है। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, और देखिए भैया बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो अगला क्वेश्चन ये है 6 नंबर, 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहां पाए, तो 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं? तो जो 16 घास स्थल है ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे। ठीक, कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पे। ठीक, तो 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक, और देखिए एक रोग होता है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग होता है, तो जो मिनीमाता रोग होता है ये उन मछलियों को खाने से होता है जिसमें कैडमियम की मात्रा, जिसमें पारे की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिन मछलियों में पारे की मात्रा ज्यादा होती है, जिन मछलियों में, ऐसी फिशेस जिसमें पारे की मात्रा ज्यादा होती है, उन मछलियों को खाने से होता है मिनी माता रोग। ठीक, और मिनी माता रोग क्या होता है? इसमें ब्लाइंडनेस आती है। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन होता है। क्या होता है? अंधापन होता है मिनी माता में। और क्या खाने से होता है? जिस मछलियों में क्या होता है, पारे की मात्रा ज्यादा होती है, उन मछलियों से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है? तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है? दक्षिणी ध्रुव, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिका आता है भैया। क्या आता है? अंटार्कटिका। ठीक, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है? दक्षिणी ध्रुव में हुआ है, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिका आता है। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था भाई साहब, प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। तो प्रोटीन अणुओं की जो इकाई होती है वो होता है अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। ठीक, अमीनो एसिड लिख दे रहे हैं, अमीनो एसिड। ठीक, तो प्रोटीन अणुओं की जो इकाई होती है वो होती है अमीनो एसिड। इन्हीं अमीनो अम्ल से, इन्हीं अमीनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन। ठीक, तो प्रोटीन को जो बनाने वाली यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है अमीनो अम्ल। ठीक है, भारत का पेलिकन पक्षी, भारत का पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करता है? भारत का पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करता है? ठीक है, देखिए नेलापट्टू, ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और कहां? कुत्थनकुलम। कुत्थनकुलम जो है ये आपका है तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु। तमिलनाडु।
नाडु। कुत्थनकुलम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, सॉरी तमिलनाडु में है। नेलापट्टू आंध्र प्रदेश में है। और कोक्करेबेल्लूर, कोक्करेबेल्लूर, कोक्करेबेल्लूर ये भाई साहब है कर्नाटक में। कोक्करेबेल्लूर कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक, तो भारत का पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करता है? तो सही ऑप्शन होगा नेलापट्टू आंध्र प्रदेश, कुत्थनकुलम तमिलनाडु और कोक्करेबेल्लूर कर्नाटक। ठीक, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है भाई साहब, तीनों ही ऑप्शन सही है कि भारत का पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करता है? तो कहां करता है? नेलापट्टू आंध्र प्रदेश में, कुत्थनकुलम तमिलनाडु में और कोक्करेबेल्लूर कर्नाटक में। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 शायद है ना। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, राज्य पक्षी, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो क्या होता है? सारस क्रेन है। ठीक है, सारस क्रेन, सारस क्रेन। ये सब भाई साहब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी टेट एग्जाम में। ठीक है, और देखिए एक वैज्ञानिक थे साहब एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ये भाई साहब क्वेश्चन आया था कि एमएस स्वामीनाथन क्या है? तो एमएस स्वामीनाथन भाई साहब जो है एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जो है कृषि वैज्ञानिक थे। और दूसरी चीज जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं सर एमएस स्वामीनाथन। ठीक, तो एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और बात आती है अगर भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो सर जो है अमेरिकी थे। अमेरिकी कौन थे? वो नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत में कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत के लिए। ठीक है, और देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया यानी कि एच जे कानिया। ठीक, एच जे कानिया साहब जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया साहब थे। ठीक, तो एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। और ये नॉर्मन बोरलॉग जो कौन थे बताया, ये विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और जो एमएस स्वामीनाथन साहब हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखो यार पेपर बहुत सिंपल आने वाला है और आप लोग जो है जो हमने क्वेश्चन रिवाइज किया जो है बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और उसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे, हमने उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, बेहद ही महत्वपूर्ण है। और सब देखिए यहाँ पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन, एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। और ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और जो है विश्व का बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जे कानिया यानी कि एच जे कानिया थे। और अगर बात करें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है तो सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ है? बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना से जो है 25 किलोमीटर दूर जो वैशाली जिला है वहां के मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और अगर हम बात करें कौन सी नदी के तट पर है तो गंडक नदी के तट पर है। और एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो यकृत है, दुनिया जानता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है।
एक क्वेश्चन आया था, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन बने होते हैं भाई साहब अमीनो